नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गांवों को शहर से जोड़ने के लिए दो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, पहली सड़क और दूसरी बस। लेकिन लगता है कि राजस्थान पथ परिवहन निगम की बस अब बस में नहीं है। बसों की भारी कमी है। जो बसें हैं वो कितनी चलेंगी, कब तक चलेंगी, मंजिल तक पहुंचाएंगी या पहले ही बिखर जाएंगी, कोई नहीं जानता। हालात यह है कि अभी 3000 के आसपास बसें, जिनमें से 300 कबाड़ हो चुकी हैं। बची 2700 में से 40 से 50 बसें हर महीने वर्कशॉप में खड़ी रहती हैं। 2023 तक इनमें से भी 1600 बसें खराब हो जाएंगी, कंडम हो जाएंगी, यानी बचेंगी सिर्फ 1000 के आसपास बसें, यानी 30% बसें। ये भी कितनी चलेंगी कोई नहीं जानता। इस साल के अंत तक भी 750 से ज्यादा बसें कबाड़ घोषित हो जाएंगी। तो सवाल यह है कि त्योहारी सीजन में आम आदमी यात्रा कैसे करेगा। जब एक ही रूट पर प्राइवेट बस कमा सकती है तो सरकारी बस घाटे में क्यों चलती है। नए नए रूटों पर बस चलाने की ऐलान किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान रूटों पर कितनी बस चल रही है क्या कोई बता पाएगा। आज बात इसी मुद्दे पर कि रोडवेज की बस में नहीं है। दरअसल रोडवेज सिर्फ एक बस नहीं है, बल्कि एक सेतु है जो गांव को शहर से जोड़ती है, तहसील को जिले से जोड़ती है, जिले को संभाग से जोड़ती है, संभाग को प्रदेश से जोड़ती है। लेकिन ये बसें लड़खड़ा रही हैं, हाफ रही हैं, कंडम हो चुकी हैं। और हालात यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा और बेड़े में नई बसों को शामिल नहीं किया गया तो हो सकता है कि आपको सड़क पर रोडवेज दिख जाए, बस इसी में खुश हो जाइएगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, राजस्थान स्टेट रोडवेज के अध्यक्ष ML यादव जी, और इसके अलावा रघुवीर पूनिया जी हैं जो कि आर्थिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। प्रतीक, आपके साथ मैं चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। मंत्री बदल जाते हैं, डिपार्टमेंट से चले जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि जो बसों को लेकर वादे किए जाते हैं और जो कहा जा रहा है कि हम रोडवेज को प्रॉफिटेबल मेकिंग बनाएंगे, ये एक सपना कभी पूरा होगा? देखिए, अभी जो कोविड का जो दौर चला है, तो कोविड के दौर में रोडवेज को और बाकी सारे सब लोगों को बहुत घाटे हुए। उसके बावजूद भी जैसे हम आज सितंबर में बात कर रहे हैं, लेकिन जुलाई में रोडवेज ने पहले से एक प्रस्ताव ला चुके हैं और 550 बस नई खरीदने जा रहे हैं, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का हुडको से लोन लिया जा रहा है। तो ये सारी चिंताएं सरकार को है। जुलाई में हो चुका है, प्रोसेस में। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हर चीज के लिए, नवंबर दिसंबर में आएंगी नहीं? नहीं, क्यों नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? किसने बोला? आप बताइए सर। मैंने तो बताया ना आपको कि भाई किसने बोला कि नहीं आएंगी। कब आएंगी? अंडर प्रोसेस है। अच्छा बताइए, बहुत जल्दी इसी साल दिसंबर तक आपकी कितनी बसें बेड़े से बाहर हो रही हैं? मैं जितनी भी बसें बाहर हो रही है, मैंने आपको बताया कि 550 नई बसें लाने का 750 से ज्यादा बसें बेड़े से बाहर हो रही है सर। 750 से ज्यादा बसें। मैंने अभी आपको 550 भी लाएंगे तो भी 250 से 300 बसें कम होंगी वर्तमान स्थिति में। आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और बसें खरीदेंगे हम। आप ये कह रहे हैं जरूरत ही नहीं है बसों की? अभी जितनी जरूरत है उतनी बसें खरीदी जा रही हैं। 550 बसों के लिए प्रस्ताव दिया है, 550 नई बसें खरीदी जा रही हैं और इस साल के अंत से पहले तक वो इस बेड़े में शामिल हो जाएंगी 550 नई बसें। जी, आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कहीं बसों की दिक्कत नहीं है? अभी फिलहाल तो नहीं है। अगर आप जो बता रहे हैं कि जो 750 बसें अगर बेड़े से बाहर होंगी, जिनके फिटनेस वगैरह ठीक नहीं है, तो उसके लिए पहले से एक पूरी प्रक्रिया चल रही है। ML यादव जुलाई में ये डिसीजन ले लिया गया। क्या वाकई में हम ये कहें कि बसें आएंगी? बसों की राजस्थान में कोई कमी नहीं है? नहीं, देखिए जी, ये कहना गलत है कि बसों की बहुत जरूरत नहीं है। सही मायने के अंदर तो बात यह है कि कोई कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों का लगातार रोडवेज के प्रति दुर्लक्षता की नीति लगातार बनी हुई है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के टाइम में मात्र 500 बसें आई, जबकि उस वक्त भी कम से कम 1500 बसों की जरूरत थी। उस वक्त बहुत हम लोगों ने बहुत कोशिश की, आंदोलन भी हुए, हड़ताल भी हुई, वायदे किए जाते रहे, किंतु 500 बसों से ज़्यादा बसें नहीं मिली कि कॉन्ट्रैक्ट पे प्राइवेट की बसें ले लो, हम खरीद के बसें नहीं लगाना चाहते। यही हाल इस सरकार का है। इस सरकार के आने के बाद में भी मात्र एक बार 500 बसें आई हैं, उसके बाद भी उससे आगे सोच नहीं रहे। अभी जो ये कह रहे हैं कि हुडको से लोन ले रहे हैं, लगभग 4 साल होने को है सरकार की, रोडवेज से कितनी बसें
ऑफ रोड हो चुकी हैं? देखिए, मैं कह रहा हूँ जैसा आप कह रहे थे, बहुत सी बसें, एग्जैक्टली फिगर तो क्या बदलता रहता है इसका टाइम, पर मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बताता हूँ। आज की तारीख में रोडवेज की जो खुद की ऑन बसें हैं वो 2967 बसें हैं, ठीक है, खुद की बसें, और 1500, इसमें से 1538 बसें बिल्कुल कंडेमनेशन की स्टेज पर पहुंच चुकी हैं। तो 8 साल जिसको पूरे हो जाते हैं वो कंडेमनेशन की स्टेज पर पहुंच जाती है। अच्छा, मैं 750 ही बता रहा हूं, आप कह रहे हैं कि आंकड़ा 1500 है, डबल। ये कंडेमनेशन पे जा रहा है टोटल मिला करके। प्रदीप जी सुनिएगा सर, आप 500-550 बसें ला रहे हैं। अच्छा, 800 कंडम हो रही है। 849 बसें जो कॉन्ट्रैक्ट पर ली हुई हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट पे ली बसों की भी फिजिकल कंडीशन इतनी खराब है कि कहीं से पत्ते टूटे हुए हैं, किसी की खिड़कियां टूटी हुई हैं, किसी के नहीं, ये उन 2900 की भी हालत बहुत ज्यादा खराब है। 2900 से अलग है जी। हाँ, ये 2900 का हिस्सा है, उनसे अलग है। अच्छा जी। और अभी जो ये कहा जा रहा है कि हम 550 बसें ले रहे हैं, हुडको से लोन ले रहे हैं 200 करोड़ रुपए का। अब देखिए, ये बात आ गई इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, शायद नहीं मैं नहीं कहता। अभी 200 हुडको से लोन अभी फाइनल हुआ नहीं है जी। हुडको ने केवल अभी प्रपोजल दिया है अपना, और हुडको ने जिस तरह का प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल पर क्या रोडवेज और सरकार एक्सेप्ट कर लेगी क्या उसके प्रपोजल को? वो ये कह रहे हैं कि एक हमारा बोर्ड में डायरेक्टर रखना पड़ेगा, हम जब चाहें जब आपके अकाउंट चेक कर सकते हैं, आपकी बसेस पे लिखवाना पड़ेगा कि ये बसें आपने हमसे लोन लेकर के खरीदी, हमारा नाम इस पे लिखना पड़ेगा। मात्र 200 करोड़ के लोन पर हुडको जैसे रोडवेज को बिल्कुल खरीद लेना चाहता है। पहली बार हो रहा है कि कोई इस तरह का लोन देने की इस तरह की कंडीशंस लगा रहा है, और वो भी स्टेट की गारंटी पर लोन देने की बात हो रही है। ये तो इसके अलावा चलिए ये लोन होकर के जैसे तैसे अच्छी कंडीशन पे लोन मिल भी जाए, तो मेरा कहना यह है कि लोन ले लेके कब तक काम चलाएंगे? रोडवेज में पहले से इतना कर्जा है कि उसका इतना पैसा लोन ब्याज के अंदर जा रहा है। अच्छा, कि उसका चुकाना मुश्किल हो जाएगा। कर्जा क्यों है? ये कर्जा क्यों है? कर्जा इसलिए है कि सरकार से बसें खरीदने के लिए पैसे मिलते नहीं है। बस आप अपने लोन लेकर के बसें खरीदो तो सरकार खर्चा लगातार कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ती चली जा रही है। 2016 के बाद किराया नहीं बढ़ा। हम ये नहीं कहते किराया बढ़ाओ, आप किराया नहीं बढ़ाना चाहते मत बढ़ाओ, किंतु जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ गई है लगातार 6 साल के अंदर, उसको सब्सिडाइज तो करिए ना सरकार। लेकिन एमएल यादव जी, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर मैं नारायण सर्किल से और गुड़गांव जाना चाहता हूं या दिल्ली जाना चाहता हूं और लग्जरी बस लेता हूं, अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, मुझे 900 से 1100 रुपए देने पड़ेंगे उसके किराए के। और उसी के लिए अगर मैं डबल डेकर से जाता हूं जो उसी तरीके की व्यवस्थाएं देती है, मुझे सिर्फ 500 रुपए देने हैं। डबल किराया तो वसूल रहे हैं, देखिए फिर भी घाटे में है। देखिए, आप बस को और ट्रेन के ट्रेवलिंग को कंपेयर नहीं कर सकते हैं जी। बसेस का ऑपरेशन हमेशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन के ऑपरेशन से ज्यादा ही रहेगा। किसी स्टेट में चले जाइए, राजस्थान तो बहुत छोटा सा लेकिन प्राइवेट बसें भी तो उसी रोड पर चलती हैं जो प्रॉफिट कमाती हैं। देखिए, प्राइवेट बसेस का उतना खर्चा नहीं है। वो अपने ड्राइवर कंडक्टर को क्या दे रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उनका, वो नाम मात्र का पैसा देते हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है उनकी, तो इसलिए उनकी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। रोडवेज के अंदर एम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी है, वेज स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है, कम से कम लिविंग वेज तो उनको मिल रहा है, वो प्राइवेट वाले नहीं देते। प्राइवेट वालों को कोई बस स्टैंड का खर्चा नहीं, कोई बिजली का खर्चा नहीं चुकाना पड़ रहा है, और उनका टैक्स भी टाइम पर चुकता है या नहीं चुकता है कोई नहीं जानता है। सब मिली भगत से बिना टैक्स के गाड़ियां चल रही हैं, तो इसलिए उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते। वो तो उनके लेवल का हमारा लेवल का बहुत फर्क है। हम लोग रोडवेज वाले नंबर 2 में नहीं चला सकते। सर 2023 में 22 में तो बसों का कुछ नहीं हो रहा है, 2023 में आप क्या देखते हैं? अगर बसें नहीं आती तो स्थिति क्या रहेगी? देखिए, हालत यह है कि अगर कम से कम 2000 नई बसें बहुत जल्दी से जल्दी चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कह सकता 1 महीने में बसें आ जाएगी, 2 महीने पर। सीरियसली अगर गवर्नमेंट सोचे और रोडवेज मैनेजमेंट सोचे तो मैं समझता हूं 4-5 महीने के अंदर कोशिश शुरू हो सकती है बसेस के आने की। लगता है जो कि टेंडर करेंगे, फिर टेंडर आएंगे, फिर टेंडर के लिए सर उसके लिए तो फिर लग रहा है कि रोडवेज ही बेचनी पड़ेगी कि जब 200 करोड़ के टेंडर के लिए जिन शर्तों को आप बता रहे हैं और उसमें 500 बसें आएंगी, 2000 खरीदनी पड़ गई, तो लग रहा है रोडवेज ही बेचनी पड़ जाएगी। राखी राठौड़ जी, देखिए इस वक्त हमने राजस्थान रोडवेज, सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। राखी राठौड़ जी, राजस्थान रोडवेज के राजस्थान रोडवेज के 5 श्रमिक संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया हुआ है। मैं उस संयुक्त मोर्चे का कन्वीनर भी हूं। हमने हड़ताल का नोटिस दिया हुआ है। हम 24 नवंबर को 1 दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसकी मांग में ये मांग शामिल है। उस नारे का है रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ। नारे के आधार पर हम ये आंदोलन करने जा रहे हैं। 24 नवंबर को 1 डे स्ट्राइक करने जा रहे हैं जी। और उसका नारा यह है कि रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ जी। तो जब हम रोडवेज बचाओ रोजगार बचाओ का नारा देकर के हड़ताल करने जा रहे हैं, तो आप इससे गंभीरता समझ सकते हैं कि हम कर्मचारी कितने गंभीर हैं। सरकार इसकी तुलना में गंभीर नहीं है। रोकना चाहूंगे, लेकिन हम बात करें उस रोडवेज की जिनकी बसें अब बस में दिखाई नहीं दे रही हैं। राखी राठौड़ जी, बीजेपी के दौर में क्या हुआ वो पहले ही बता चुके हैं।
यादव जी बता चुके हैं। मेरा सवाल यह है कि वर्तमान स्थिति में रोडवेज की हालत यह है कि अगर कुछ साल या कुछ महीने और नजरअंदाज किया गया तो रोडवेज की बसें दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो आपने बात की, रोडवेज की बसेस बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क क्रिएट करती है। जो गांव ढाणी में रहने वाले लोग हैं उनकी कनेक्टिविटी सिटी से करने के लिए, और उसके लिए बेहतर प्रयास होने ही चाहिए। अभी यादव साहब ने ये कहा कि 500 बसेस जो हैं वो बीजेपी गवर्नमेंट में खरीदेगी। मुझे लगता है उस डेटा को एक बार चेक करने की जरूरत है, क्योंकि मेरे आंकड़ों के अनुसार 1100 से ऊपर बसेस जो है वो पिछले गवर्नमेंट ने खरीदी। इसके अलावा हर महीने 45 करोड़ रुपए का पैसा जो है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रोडवेज को दिया गया, जिससे उनकी जो घाटा है उसको कम किया जा सके। प्रयास सरकार की तरफ से रहा, और जैसे किराए में बढ़ोतरी नहीं की, चाहे डीजल पेट्रोल की रेट्स बढ़ी हो, यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्टार्ट किया था, क्योंकि अल्टीमेटली जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना, लोगों को घाटे नुकसान से बेटर लोगों को सुविधाएं देने की बात जो है पहली प्रायोरिटी पे सरकार को करनी चाहिए। अभी स्थिति देखिए आज ये है कि हम लोग रिसर्जेंट इन्वेस्ट राजस्थान की बात कर रहे हैं, कल से जो स्टार्ट होने वाला है। मुझे लगता है आज टाटा ने जिस तरह से द्रव्यवती नदी के लिए जो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, किस तरह की इमेज हम लेके जा रहे हैं। टाटा एक ऐसी कंपनी जिसको एक राष्ट्रवादी और एक कमिटमेंट पूरा करने वाली कंपनी के रूप में जाना जाता है, उसने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। बेसिकली हो क्या रहा है देखिए विजेंद्र जी, अभी मुझे लगता है कि सीए साहब जो बीच में बैठे हैं वो भी इस बात को क्लियर करेंगे। राजस्थान गवर्नमेंट का जो घाटा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जब ये गवर्नमेंट आई थी तब 3 लाख करोड़ का घाटा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पे था, और आज 5 करोड़ 80 लाख करोड़ का जो घाटा है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर अभी हो चुका है। आगे चलकर ये 7 लाख करोड़ के आसपास के पहुंचेगा 2024 के तेईस के आते आते। तो ये जो स्थिति राजस्थान गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ग्रिप जो नहीं हो पा रही है, वित्तीय जो असंतुलन बैठा है, उसका एक नतीजा है कि किसी भी डिपार्टमेंट में 200-400 करोड़ और जुड़ जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रोडवेज तो पटरी पर आ जाएगी। निश्चित तौर पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ये जो रोडवेज के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है, आप ये यादव साहब भी इस बात को बताएंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने जब पैसा कम हुआ कि हम इतनी ही बसेस खरीद सकते, लेकिन हमें फैसिलिटीज देनी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ बसेस को लिया। वो भी तभी स्टार्ट हुआ कि ठीक है, अगर अपने पास पैसा नहीं है लेकिन हमको सुविधाएं देनी है तो कॉन्ट्रैक्ट पे बसेस ली जाएं, जिससे कि कम से कम लोगों को सुविधाएं मिल सके। मोटी बात ये कि देखो, गवर्नमेंट का हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम सुविधाएं दे सके। मंत्री इन्होंने 2 बार चेंज किए, पहले वाले मंत्री की कोई सीडीवीडी बन गई, मुझे लगता है गायब है, और नए वाले मंत्री क्योंकि पायलट ग्रुप के हैं इसीलिए वो कुछ बोलते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है हर फील्ड में विजेंद्र जी, रोडवेज की बात किसी भी फील्ड में लीजिए, बिल्कुल हमने हर जगह इस बात को उठाया है कि राजस्थान के अंदर किसी भी क्षेत्र में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे बिजली हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बिजली हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हर क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम है। यहाँ तो जब गवर्नमेंट ही बिजी होगी अपनी सीट को बचाने में, तो गवर्नेंस कहां से आएगी? पूनिया जी, सर एक फाइल होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। हो सकता है रोडवेज की बैलेंस शीट पहियों के नीचे दबकर कहीं खत्म हो गई हो, लेकिन मेरा सवाल यह कि सर राजस्थान रोडवेज है, बाकायदा एक मंत्री है, बाकायदा एक अधिकारी है, एक लंबा चौड़ा स्टाफ है। अगर घाटे में भी चल रही है तो भी ये तो सार्वजनिक उपक्रम है सर, पब्लिक से जुड़े हुए हैं, व्यवस्थाएं तो दुरुस्त करनी पड़ेंगी ना, चाहे कहीं से पैसा लेकर आए। विजेंद्र जी, जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक कैपेसिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे 100% कैपेसिटी है, तो अगर वो 70% कैपेसिटी तक चलेगा तब तक ठीक है, उससे नीचे चलेगा तो जो उसके फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हैं, आज जो जयपुर का सिंधी कैंप बस स्टैंड है और जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, सड़कों की जो रख रखाव की, सड़कों की जो लागत है वो तो फिक्स है, और अगर उसके ऊपर एक सपोज 3000 बसें रोजाना चलनी चाहिए, उसकी बजाय अगर हम 1000 बसें चलाएंगे तो चाहे कितना भी किराया बढ़ा लो वो घाटे में ही चलेंगी जी। दूसरी बात, मैं सारी सरकारों को जिम्मेवार घाटे से उबारने का अच्छा तरीका है बसों की संख्या को बढ़ा दें, नई रूटों को एक्सप्लोर करें। आपको याद होगा विजेंद्र जी, एक वसुंधरा जी ने एक दिसावर के नाम से एक बोर्ड लगाया था, अगर आपको याद हो तो जी, जहां पर अभी मानसरोवर से जहां मेट्रो रेल चल रही है वहां पर एक दिसावर नाम का बोर्ड मैंने देखा था जगह पर, तो कि वहां पर एक बस स्टैंड बनेगा। एक स्कीम थी कि शहर के चारों तरफ से प्रॉपरली बस स्टैंड बनेंगे, वो जगह मेट्रो रेल को दे दी गई। उसके बाद में यहाँ दुर्गापुरा के अंदर ज़मीन एक्वायर की थी, वो सारी ज़मीनें होटलों को बेच दी गई। तो सरकार का जो कंसर्न है वो रोडवेज की तरफ है नहीं, किसी भी गवर्नमेंट का नहीं है। और अदरवाइज राजस्थान रोडवेज की बसों की इमेज ऐसी थी कि आज नारायण सिंह सर्किल की जो बात की विजेंद्र जी आपने, वहां भी कोई भी पैसेंजर खड़ा होता है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान रोडवेज की बसों की होती है, और वो 800 रुपये 900 रुपये के अंदर जो वोल्वो बस है राजस्थान रोडवेज की,
वो यूएसपी है, पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट बसें मानी जाती हैं, उसमें जाना प्रेफर करता है। जबकि प्राइवेट जो बसें हैं, जो लग्जरी, उसके मोर और लेस उसके इक्विवेलेंट तो नहीं कह सकते। मैं बेसिक सवाल आज ये कर रहा हूं कि भाई अगर बसें कंडम हो रही हैं, आने वाले कुछ महीनों में आधी भी बसें नहीं बचेंगी, 200 करोड़ रुपए हमें लेने हैं, उनमें 550 बसें आएंगी। मैं कह रहा हूं क्या वाकई में वित्तीय स्थिति सरकार की इतनी खराब है कि 200-500 करोड़ की बसें खरीद कर रोडवेज को नहीं दे सकते? देखो विजेंद्र जी, सरकारों की वित्तीय स्थिति तो कभी भी, हमेशा ही किसी भी सरकार का बजट हो वो घाटे में ही चलता है। सरकारों की प्रायोरिटीज होती हैं कि हमें प्रायोरिटी कहाँ देनी है जी। तो रोडवेज इस समय हमारी सरकारों की प्रायोरिटी में नहीं है। जैसा कि यादव जी ने बताया कि प्राइवेट बसें ठेके पर ले ली, कोई प्राइवेट बसें ठेके पर लेना कोई सोल्यूशन है क्या? क्या प्राइवेट जो ओनर है वो बसें खरीद सकता है? क्या सरकार बसें नहीं खरीद सकती? ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। और राजस्थान रोडवेज की जो बस है, उनकी जो बॉडी बिल्डिंग है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उनके जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनका एक स्टैंडर्ड है, सेफ्टी, सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रोडवेज की ओन्ड बसों में ही पॉसिबल है, वो ठेके की बसों में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसकी पूरी 100% कैपेसिटी पर बसें चलेंगी, तभी जाकर वो जो वायबिलिटी है, उनकी जो लॉसेज हो रहे हैं, जो ओवरहेड से लॉसेज हो रहे हैं, वो पूरे हो पाएंगे। ठीक है प्रतीक जी, यादव जी को सुन लिया आपने, पूनिया जी को सुन लिया। मैं समाधान चाहता हूं क्योंकि ऐसे तो यात्रियों को नहीं छोड़ा जा सकता ना। या तो तय कर लीजिए कि भाई हमें एम्प्लॉय रखना नहीं, रोडवेज को रखना नहीं है, बस एक नाम रखना है, उसके 10, 20, 50, 100 बसें चल जाएं, बस काफी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यादव जी के साथ मैंने राखी जी को भी सुना है, दोनों के आंकड़े कहीं मैच नहीं हो रहे हैं। यादव जी बता रहे हैं कि 500 बसें खरीदी थी उन्होंने और राखी जी बता रही है 1100, तो मेरे हिसाब से वो 500 के आसपास ही वो आपके साथ भी मैच नहीं कर रहे हैं। मैं बता देता हूँ, हमने 500, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हमने 500 बसें खरीद चुके हैं, 550 बसें। उनके मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं बोल रहा हूँ मैच नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं और मैं अच्छा लगा मुझे कि जब मैंने कहा 750 बसें कंडम हो रही, वो कह रहे नहीं 1500 की स्थिति ऐसी है कि कंडम होने वाली है। मेरी बात है तो मैं पहले मेरी बात रख लूं। हमने 500 बसें खरीद चुके हैं, 550 खरीदने के प्रोसेस है। अगर कोई उस पे जो हुडको से लोन लेने की जो स्थिति है, उस पे अगर बन जाएगा समन्वय, तो वो हुडको से लोन लेंगे, नहीं तो सरकार देगी। और जब जरूरत पड़ेगी तो और ज्यादा बसें भी खरीदी जाएंगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा, राखी जी कह रही थी कि घाटा सरकार का बड़ा है, तो ये तो केंद्र सरकार का घाटा तो डबल हो गया, गुजरात सरकार का घाटा डबल हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार का घाटा डबल हो गया। राखी जी रुके ना, प्रतीक जी, भाई मंत्री है, एक मंत्री है रोडवेज के लिए, परिवहन में एक मंत्री है ना सर। मुझे तो यह बता दीजिए वर्तमान स्थिति में राजस्थान की पॉपुलेशन और जितने रूट्स को रोडवेज ने ओपन किया हुआ है उन पर मिनिमम कितनी बसें चाहिए? देखिए मैक्सिमम मत बताइए, मिनिमम बता दीजिए। आप इस बात को तो मानेंगे ना कि कोविड के समय में जो रोडवेज का घाटा है छोड़ दिया वो नहीं, बिल्कुल कोविड के समय में आप देखें ना 1-1.5 साल तक क्या स्थिति होती है। रोडवेज का घाटा इसीलिए बढ़ा है और किस उसका सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मिनिमम कितनी बसें चाहिए राजस्थान में जितने रोड्स ओपन किए गए हैं? वो आपको वो भी बता देंगे रोडवेज से। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अभी 500 बताइए, अभी 500 राजस्थान में मिनिमम कितनी बसें चाहिए? देखिए, मैंने जैसा भी पहले भी कहा कि इस वक्त में 2000 नई बसें बिल्कुल तुरंत चाहिए, ताकि जो कंडेम बसें हो रही है उनकी जगह उनको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा जी। आने वाले समय में जो और कंडेम होने जा रही हैं उनके लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो बसें आ जाएंगी और कुछ नई बसें बढ़ जाएंगी। तो 2000 नई बसें इनको तुरंत देने की जरूरत है। फिर सवाल ये भी है कि खाली बसों से ही तो काम नहीं चलेगा ना। 10,000 पोस्ट वेकेंट पड़ी हुई हैं आज, जिसमें मैं 70 सारे वर्गों की पोस्ट है, पर जिसमें ड्राइवर एंड कंडक्टर्स और मैकेनिक्स इनके इतने कम हो गए हैं कि ड्राइवर एंड कंडक्टर को रोज 14 से 15 घंटे काम करना पड़ रहा है। ये आज नहीं, ये बीजेपी के टाइम में भी ये हाल था, भर्ती उन्होंने भी नहीं करी है। और मैकेनिक कितने सालों से भर्ती नहीं हुई सर जी? कितने सालों से भर्ती नहीं? देखिए 2011 के बाद में कोई भर्ती नहीं हुई है और रिटायरमेंट की रेट बहुत ज्यादा फास्ट रही है। अभी भी रिटायरमेंट की रेट ये है 50 कर्मचारी पर मंथ रिटायर हो रहे हैं, बहुत फास्ट रेट है रिटायरमेंट की। तो इसीलिए 10,000 ये तो रोडवेज को खत्म करने वाली बात हो गई। बस भी नहीं ले रहे हैं, एम्प्लॉय भी नहीं ले रहे हैं, धीरे धीरे रिटायरमेंट होगी, एम्प्लॉय कम होते चले जाएंगे, जितने एम्प्लॉय बचेंगे उसके हिसाब से बसें होंगी। एक लेवल के बाद हो सकता है कि हमें प्राइवेटाइजेशन ही नजर आए, रोडवेज दिखाई ना। इसके साथ स्थिति और है कि देखिए एक टाइम था जब रोडवेज के अंदर 25,000 कर्मचारी काम करते थे जी। घटते घटते संख्या आज 12,000 के आसपास आ गई है। 25,000 किस वक्त सर? देखिए करीब ये 10 साल पहले करीब 50-25,000 कर्मचारी थे, अब घटते घटते आज 12,000 के पास संख्या आ गई है। क्यों? भर्ती तो होती नहीं है टाइम के ऊपर। अब मेरे पास वक्त की कमी है। प्रतीक जी जरा ये और बता दीजिए सर, एम्प्लॉय आधे कर दिए, बसें आधी कर दी,
बंद करना है रोडवेज को? नहीं, हमने एम्प्लॉय थोड़ी आधे कर दिए। अभी तो यादव साहब ही बता रहे हैं कि 2011 में भी हमारी सरकार के समय ही लास्ट जो भर्ती हुई थी वो हमारी सरकार के समय हुई थी। अभी भी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो भी होगी, बसें भी खरीदी जाएंगी, आप निश्चित रहिए। लेकिन अब ये प्रक्रिया चल रही है क्या? कोई अभी नहीं चल रही है। आपको ये भी समझना पड़ेगा, बसों की कोई प्रक्रिया चल रही है खरीदने की? सर बिल्कुल है ना, बताया मैंने अभी आपको। अभी तो मैंने आपको बताया सर, 550 बसें खरीदने की जो प्रक्रिया चल रही है। अब उसका जो लोन, और किसको कहते हैं प्रक्रिया, आप बताओ मुझे, और किसको कहेंगे? अगर हम उनसे प्रस्ताव कर रहे हैं, हम उसको लोन के लिए हमने डॉक्यूमेंट दिए हैं, उनसे बातचीत चल रही है, तो ये क्या, ये प्रक्रिया दी है तो और क्या प्रक्रिया होती है? फिर आप मुझे बता दीजिए क्या प्रक्रिया होती है? वो प्रक्रिया अपना लेंगे। पंचवर्षीय योजना की प्रक्रिया है। पंचवर्षीय योजना के जुलाई का मैं आपको बता रहा हूं, अभी सितंबर चल रहा है, आप बात सुन नहीं रहे हो और अलग-अलग अक्टूबर चल रहा है सर, और अभी तक फाइनल नहीं हुई है चीजें। 5 महीने लगते हैं सरकारों में, आपको भी पता है। जरा सर एक काम कीजिए, सर मैं आपको बता रहा हूं, प्राइवेट एक कॉमन मैन की तरह लेके चले गए और गाड़ी ले आए। प्रतीक जी, कॉमन मैन की तरह बाहर रोड पर खड़े होकर और सरकारी बस का इंतजार कीजिए और उससे 20, 50, 100 किलोमीटर चलकर आइए। आपको अंदाजा होगा कि आम आदमी के साथ हो क्या रहा है। मैं बहुत चला हूं बसों के अंदर और अभी भी चलता हूं मैं बसों के अंदर। आप ये मत कीजिए कि कॉमन मैन ही है हम सारे लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये अगर प्रक्रिया नहीं होती है तो क्या प्रक्रिया होती है फिर? मुझे एक लाइन में बता दीजिए सर, ये कितनी लंबी प्रक्रिया चलने वाली है? देखिए, पहले जो टेंडर किया था नई बसें खरीदने के लिए, वो टेंडर खारिज हो गया। अब नए सिरे से टेंडर करने की प्रक्रिया हो रही है, भी टेंडर जारी हुआ नहीं है। अब जब टेंडर जारी होगा तो उसमें टाइम देना पड़ता है पर्टिकुलर, फिर टेंडर आएंगे, फिर टेंडर के लिए मीटिंग होगी, फिर ऑर्डर जाएगा। तो ये बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है जी। तो स्लो प्रोसेस से इस साल में इंतजार कर सकते हैं हम? देखिए, अभी भी नवंबर, दिसंबर बचा, अक्टूबर बचा। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। देखिए, एक एक सवाल ऐसे पूछेंगे तो नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। कमी होती है। बेसिक सवाल ये है कि रोडवेज बेहतर चले, अच्छी चले, जनहित के अंदर चले, ये जरूरी है। इसके चलने के लिए क्या जरूरत है आज करने की? वो अकेली बस और भर्ती की सवाल नहीं है। सबसे पहला ये सवाल है कि सरकार को बिल्कुल पक्के एक इरादे से जितनी दुर्लक्षता उन्होंने कर ली, आगे से दुर्लक्षता बंद कर देनी चाहिए। रोडवेज के बारे के अंदर रोडवेज को लोन लेने पे मजबूर मत करो, आप अपने खजाने में से उसको पैसा दो। रोडवेज पहले से बहुत ज्यादा कर्जदार है। ठीक है, और मेरे पास वक्त की कमी है। दूसरा सवाल जी, एक लाइन में सर, मेरे पास वक्त की कमी। के बाद में भी रोडवेज की बसों में अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अधिकारियों के भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण हर जगह से प्राप्त हो रहा है, जिसका नीचे तक असर जाता है, उसको रोकने की जरूरत है। भ्रष्टाचार को, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राखी राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया, यादव जी आपका शुक्रिया, पूनिया जी आपका शुक्रिया, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया। ये सच में रोडवेज बस में नहीं है, इसको कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये यात्रियों से जुड़ी, राजस्थान के 7.5 करोड़ आबादी से जुड़ी हुई वो व्यवस्था है जिसमें एक आदमी ये सोचता है कि सरकारी व्यवस्था उसके पास है जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। लेकिन अफसोस बसों की हालत यह है कि वो खुद अपनी मंजिल तक पहुंच जाए तो भी कहिएगा कि चलिए कुछ बेहतर हुआ। नमस्कार।